नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अभी 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है। 10 मार्च को जो है रिजल्ट घोषित होगा। मैंने पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश का चुनाव में क्या परिणाम आएंगे उसका मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि भाजपा की सरकार फिर से बनेगी और 311 सीट का मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं कितना जो है सीट आएगी। जितने भी हमारे फॉलोअर हैं उन सब से जो है विनम्र निवेदन है। आज मैं लगभग 2.5 साल से यूट्यूब पे हूँ और आप सभी को 2.5 साल में संक्रांति का प्रेडिक्शन जो मैंने दिया है उसका सक्सेस रेशियो आप देख सकते हैं। 90 to 95% का सक्सेस रेशियो है। यदि आपको हमारे फलादेश से थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ है और आप जो है अपनी कुंडली का गुरु ग्रह को ठीक करना चाहते हैं। गुरु क्या है? कुंडली में गुरु, ज्योतिष में गुरु 9 ग्रहों का गुरु हैं। गुरु जो है धन का कारक, संतान का कारक, भाग्य का कारक, कर्म का कारक और लाभ का कारक ग्रह है। गुरु प्रॉस्पेरिटी का कारक ग्रह है। कुंडली में 40% भाव को गुरु पकड़ के रखता है। गुरु का रोल बहुत बड़ा होता है। गुरु यानी आपके कोई भी गुरु। गुरु को ज्योतिष में ब्राह्मण प्लैनेट भी कहा गया है। और गुरु यानी कि धर्म का काम, गुरु यानी कि मंदिर। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूरब का कोना है वहाँ का स्वामी ग्रह भी गुरु है। तो दोस्तों जो है जीवन में धन पैसा जो है आपके पास हमेशा रहे। आपका समय, आपके आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनको धन पैसे से रिलेटेड दिक्कत ना हो। तो आज से आप लोग संकल्प कर लीजिए कि आपको रोज़ जो है भगवान श्री राम के लिए प्रचार करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट, ऐसा नहीं कि मैं आपको घंटा 2 घंटे बोल रहा हूँ। सिर्फ आपके पास कम से कम 1-2 मिनट का भी समय निकाल के भगवान श्री राम के लिए प्रचार करेंगे। मंदिर बनने में कोई भी बाधा ना आए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू, हिंदू, सेकुलर हिंदू, आज हिंदुओं की परिभाषा बहुत सारी हो गई है, लेकिन मेरा सभी हिंदुओं से विनम्र निवेदन है, भगवान श्री राम के लिए प्रचार कीजिए। 1 से 2 मिनट का समय रोज दीजिए और 2-4 लोगों को समझाने के लिए कोशिश कीजिए कि भाजपा को ही वोट दें। तो दोस्तों इससे क्या हो जाएगा? इससे जो है आपके कुंडली में गुरु आपका सही हो जाएगा। गुरु क्या है? मंदिर है। और गुरु क्या है? आपका जो है धन है, घर है, संतान है, प्रॉस्पेरिटी है, आपका भाग्य है। तो भगवान राम की सेवा करने से आपका गुरु अच्छा हो जाएगा और जीवन में उन्नति मिलेगा। इतना जो है आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि भाजपा के लिए प्रचार कीजिए। बाकी भाजपा आ रही है और मेरा जो कैलकुलेशन है 311 सीट का है, उससे भी ज़्यादा आ सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो मैंने संक्रांति, धनुराशि की संक्रांति दिया था। दुनिया में जो है सभी लोग जो है मंदी में थे, बहुत सारे ज्योतिषी भी मंदी में थे। मैंने धनु की संक्रांति 4 डिग्री की संक्रांति दिया और आपने देखा कि 4 डिग्री की संक्रांति आपको सरप्राइज जो है रिजल्ट दिया और आपको अब तक जो है
1500-1600 पॉइंट निफ्टी में और करीब 3000 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी में, बल्कि 4000 भी हो सकता है, आपको मिला होगा। तो ये दोस्तों संक्रांति का फलादेश था। संक्रांति मेरी धनु की संक्रांति 14 तारीख को पूरी हो जाएगी। 2021 में दोस्तों 12 संक्रांति होती है। जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैंने 10 संक्रांति का फलादेश दिया था, जिसमें कर्क की संक्रांति 50% सही थी, बाकी 9 संक्रांति 100% सही हुई। यानी 10 संक्रांति में 9.5 संक्रांति सही हुई, तो उसका आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 2020 में दोस्तों 12 का 12 संक्रांति दिया था, उसमें जो है 1 या 1.5 संक्रांति जो है वो गलत हुई थी। तो दोस्तों ओवरऑल का संक्रांति का फलादेश भगवान की कृपा से बहुत ही बढ़िया जो है गया। तुला की संक्रांति जब दिया 15 अक्टूबर से 15 नवंबर मंदी दिया, आपको ज़बरदस्त मंदी मिला। फिर वृश्चिक की संक्रांति 2 पार्ट में दिया, 50% मंदी 50% तेजी, वो भी आपको सरप्राइज रिटर्न मिला। धन की संक्रांति मैंने 4 डिग्री बुलिश की संक्रांति दिया, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिला। तो ये दोस्तों मेरा 2.5 साल से संक्रांति का लगभग मैंने अभी तक 25 से ज़्यादा मैंने, बल्कि 12 दूना 24 4 28 27 या 28 संक्रांति मैंने दिया है आपको। 27 भी आप पकड़िए तो जिसमें लगभग जो है 24 या 25 संक्रांति का प्रेडिक्शन मेरा सही गया है। बाकी दोस्तों रोज़ मैं भी सही नहीं जा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि मार्केट को क्रैश कर रहे थे। जैसे मार्केट गिरा लगातार क्रैश, कोई 16,000, कोई 15,000, कोई 14,000 ला रहा था, लेकिन मैंने आपको बुलिश की संक्रांति दिया था। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना जो है फलादेश है। दोस्तों आपको हमारी सर्विस लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली का आपको सट्टा करना है तो आप हमारे साथ मत जुड़िएगा। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की आपको ईयरली सर्विस लेना है। कोई भी मेरे पास मंथली पैकेज नहीं है। अब मेरे सर्विस लेने के बाद आप रोज़ सट्टा नहीं कर सकते हैं, या आप चाहें तो रोज़ हमसे बात करें तो रोज़ मेरी आपकी बात भी नहीं होगी। आपको ब्रॉडकास्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट में जो भी मैसेज मिलेगा वो मैसेज को आपको फॉलो करना है। अब पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करेंगे तो लाभ मिलेगा। बाकी मैं ज़्यादातर डेली भी प्रेडिक्शन देता हूँ, वीकली भी देता हूँ, मंथली भी देता हूँ, सेक्टर वाइज देता हूँ। प्लानेट चेंज होते हैं तब पूरा जितना भी फाइनेंशियल ज्योतिष के बारे में है मैं सब लिखता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको यदि सट्टा करना है तो मत जुड़िएगा। और रोज़ मैं खुद नहीं सही हो सकता। यदि मैं रोज़ सही हो जाऊं तो ये मैं सर्विस जो दे रहा हूं इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, मैं खुद जो है अरबपति बन जाऊं। तो ये भी चीज़ आप समझ के आइएगा कि मैं रोज़ सही नहीं हो सकता हूं। बाकी जो भी लोग आपको लालच देते हैं कि मेरे साथ जुड़िए, 5 से 10 हज़ार रोज़ कमाइए, तो आप फिर उन्हीं के साथ जुड़िएगा, मेरे साथ मत जुड़िएगा। तो अब दोस्तों 14 तारीख को मकर की संक्रांति है। संक्रांति का फलादेश अब 2022 में कम आएगा, कभी कभार आएगा। ये मेरा जो है अभी तक का मेरा जो है एग्ज़ाम चल रहा था। कौन सा एग्ज़ाम? संक्रांति का। ये मैं जो है खुद जो है 2019 में जो है मैं आया था। 2019, 2020 और 2021 मैंने संक्रांति दिया जो है दोस्तों, और सक्सेस रेशियो आप देख सकते हैं। बाकी मेरा रेगुलर वीडियो कुछ न कुछ कोई न कोई टॉपिक पे आता रहेगा, लेकिन रेगुलर संक्रांति का वीडियो शायद न आए, कभी कभार भले जो है आ सकता है। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है कुछ न कुछ अच्छा प्रेडिक्शन आपको देंगे। बाकी और कंपनी कुंडली का एनालिसिस और भी बहुत सारे पॉइंट पे एनालिसिस रेगुलर मेरा वीडियो आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। संक्रांति का वीडियो थोड़ा सा कम आएगा। तो दोस्तों आप सबको जो है अब तक का ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ होगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज एक कंपनी कुंडली का एनालिसिस। एक कंपनी है दोस्तों HDFC AMC।
HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसका नाम है दोस्तों। और ये जो है कंपनी जो है इसका BSE का कोड है 541729। इसका BSE का जो है ये कोड है। इसका शेयर जो है अभी 2469.50 पे जो है चल रहा है। तो इसका हम कंपनी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, बहुत सूक्ष्म में मैं आपको बताऊंगा, बाकी रिसर्च में कर चुका हूं। इसका जो है दोस्तों कन्या लग्न है, जो है कन्या लग्न जो है 10 डिग्री 42 कला का लग्न है। लग्न का नक्षत्रपति हस्त नक्षत्र का पहला चरण है। और इस कंपनी की जो राशि है वो वृषभ राशि है। 7 डिग्री 41 कला की राशि है। और कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में जो है कंपनी का जन्म हुआ है। लग्न की बात करें, लग्न क्या है? लग्न यानी कि कंपनी है। लग्न में शुक्रदेव जो है बैठे हैं। शुक्र जो है नीच का होके बैठे हैं, लेकिन लग्न में शुक्र का बैठना जो कि काफ़ी अच्छा माना गया, शुभ माना गया है। लग्न के ऊपर जो है शनि की जो है वो 10वीं दृष्टि है। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी 7वीं दृष्टि को थोड़ा सा खराब माना गया है, 10वीं दृष्टि को शुभ माना गया है, जो कि वो अच्छा है जो है। लग्नेश की बात करेंगे, लग्नेश जो है वो बुध है, लाभ स्थान में है, पहले लेवल पे पॉजिटिव। बुध का डिस्पोजिटर जो है चंद्रमा है, लाभ स्थान में पॉजिटिव। बुध जो है 25 डिग्री का रिजल्ट दे रहा, 25 डिग्री जो है मीडियम है। बुध जो है अपने ही नक्षत्र में है, जो कि वो पॉजिटिव है जो है। बुध जो है नवमांश कुंडली में बात करें तो बुध जो है नवमांश कुंडली में कुंभ नवमांश में है, जो कि वो 8वें नवमांश में है, जिसको अष्टमांश बोला गया है, जो कि ये मीडियम टू निगेटिव बनता है। तो ओवरऑल जो है लग्नेश की पोजीशन क्या है? लग्नेश की पोजीशन जो है वो मीडियम टू पॉजिटिव है ओवरऑल की। धन की हम बात करें दोस्तों, जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी? तो धन स्थान में जो है वो गुरुदेव बैठे हुए हैं, जो कि वो पॉजिटिव है। धनेश जो है वो धन भाव के ऊपर और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। धनेश जो है वो शुक्र है, शुक्र जो है नीच का है, जो कि वो निगेटिव बनता है। धनेश नीच का है, निगेटिव बनता है। धनेश जो है वो कुंभ नवमांश में है, जो कि वो डेप्ट के नवमांश में है, जो कि वो मीडियम बनता है जो है। शुक्र का जो है डिस्पोजिटर जो है वो सूर्य है, जो है सूर्य जो है 12वें घर का स्वामी होकर जो है लाभ स्थान में है, पॉजिटिव है। शुक्र जो है वो 6 डिग्री का रिजल्ट दे रहा, 6 डिग्री जो है वो मीडियम है। शुक्र का नक्षत्रपति जो है वो सूर्य है, सूर्य 12वें घर का स्वामी है, जो कि वो लाभ स्थान में है। तो ओवरऑल धनेश की पोजीशन क्या है? ओवरऑल धनेश की पोजीशन जो है वो मीडियम है। अब हम बात करेंगे आम पब्लिक की बात करें 4th हाउस की। 4th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि वो पॉजिटिव है जो है। शनिदेव बैठे हैं जो कि पॉजिटिव है। 4th लॉर्ड जो है वो गुरु है जो है। गुरु जो है धन स्थान में है, पॉजिटिव है। गुरु जो है 21 डिग्री का रिजल्ट दे रहा है, जो कि वो पॉजिटिव है। गुरु जो है अपने ही नक्षत्र में है, जो कि वो पॉजिटिव है। गुरु जो है मेष नवमांश में है, जो कि वो पॉजिटिव है। तो यानी ओवरऑल आम पब्लिक की जो पोजीशन है ओवरऑल बेटर रहेगी, यानी आम पब्लिक इसमें पैसा लगाएगी और लंबे समय के लिए इंतज़ार करेगी तो बेटर रहेगा। लंबे समय क्यों दोस्तों? क्योंकि 4th हाउस में शनि है, जो कि वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं देगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट देगा। अब हम जो है भाग्य की बात करें दोस्तों, भाग्येश जो है वो शुक्र है, जो कि खुद वो धनेश भी है। शुक्र की पोजीशन मैंने बताया वो मीडियम है। 10th लॉर्ड की बात करेंगे, जो कि लग्नेश भी है। 10th लॉर्ड जो है बुध है, जो कि लाभ स्थान में है, पॉजिटिव है। बुध का डिस्पोजिटर चंद्रमा है, जो कि पॉजिटिव है। बुध 25 डिग्री पर है, जो कि वो मीडियम है। बुध जो है अपने ही नक्षत्र में है, जो कि पॉजिटिव है। बुध जो है कुंभ नवमांश में है, जो कि वो मीडियम टू निगेटिव है। तो ओवरऑल दोस्तों जो है कंपनी की कुंडली कैसी है? कंपनी जो है ये मीडियम टू पॉजिटिव है। मीडियम शब्द क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि धनेश की पोजीशन जो है लग्न कुंडली में धनेश आ गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन धनेश जो है नीच का है। धनेश का नक्षत्रपति 12वें घर का स्वामी है, इस वजह से ये कंपनी जो है मीडियम टू पॉजिटिव है। इस समय दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी की जो है चंद्रमा की महादशा जो है वो चल रही है 3 सितंबर 2019 से 3 सितंबर 2029 तक जो है कंपनी की जो है वो चंद्रमा की महादशा जो है वो चलेगी।
चंद्रमा उसको क्या देगा। चंद्रमा हम कन्या लग्न में बात करें तो चंद्रमा लाभ स्थान का स्वामी है। लाभेश चंद्रमा भाग्य में है, उच्च का है, जो कि वो पॉजिटिव है। चंद्रमा का डिस्पोजिटर जो है वो शुक्र है, शुक्र नीच का है, मीडियम टू निगेटिव है। चंद्रमा जो है वो 8 डिग्री का रिजल्ट दे रहा है, 8 डिग्री हैप्पीनेस की डिग्री है, पॉजिटिव है। चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में है, जो कि ये मीडियम टू निगेटिव है। चंद्रमा जो है नवमांश कुंडली की बात करें तो चंद्रमा जो है मीन नवमांश में है, चंद्रमा मीन नवमांश में है, जो कि ये पॉजिटिव है। यानी चंद्रमा की महादशा कैसी जाएगी, चंद्रमा की महादशा मीडियम टू पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव जाएगी नहीं, मीडियम टू पॉजिटिव जाएगी। चंद्रमा और शुक्र का देखें तो 117 डिग्री 117 डिग्री का आस्पेक्ट है, जो कि 117 डिग्री जो है ये पॉजिटिव है। चंद्रमा से जो है वो बुध का संबंध जो है 77 डिग्री है, जो कि ये पॉजिटिव है। चंद्रमा से जो है गुरु का संबंध जो है 162 डिग्री है, जो कि ये मीडियम है। चंद्रमा से शनि का संबंध 149 डिग्री है, जो कि ये पॉजिटिव है। चंद्रमा से राहु का संबंध 63 डिग्री है, जो कि ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो है मैक्सिमम प्लैनेट के साथ चंद्रमा का संबंध जो है वो बेटर है जो है। चंद्रमा जो है सेकंड हाउस को, चंद्रमा अभी मैंने सेकंड लॉर्ड की बात किया था, सेकंड हाउस की बात नहीं किया था। चंद्रमा का जो है सेकंड हाउस के साथ जो है 152 डिग्री का आस्पेक्ट है, जो कि 152 डिग्री जो है वो मीडियम है जो है। चंद्रमा का संबंध जो है 10th हाउस के साथ जो है 32 डिग्री है, जो कि वो मीडियम है। तो ओवरऑल जो है कंपनी जो है चंद्रमा की महादशा में कंपनी कैसी चलेगी, चंद्रमा की महादशा में कंपनी जो है मीडियम टू पॉजिटिव जो है वो रहेगा। ये दोस्तों मैंने एक आपको लॉन्ग टर्म का जो है वो व्यू दिया। क्या इस शेयर में बने रह सकते हैं, इस शेयर में बने रह सकते हैं, लेकिन क्या इस शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी होगी, तो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन आपको इतना तो ज़रूर है कि आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप यदि म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे 20 से 22% का, तो उससे अच्छा रिटर्न रहेगा जो है। बैंक से कंपेयर करेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चंद्रमा जो है अभी 2029 तक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू आपको दे दूं कि अभी दोस्तों 12 अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक गुरु जब लगभग जो है गुरुदेव जो है वो 7th हाउस में रहेंगे, जो कि इस कंपनी के लिए समय बहुत ही बढ़िया जो है इस कंपनी के लिए समय रहेगा, जो कि इसमें एक अच्छा जो है कंपनी का प्रोग्रेस जो है वो होगा। अप्रैल 22 से अप्रैल 23 तक का समय जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा समय जो है वो रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं बात करूं जो है चंद्रमा की महादशा में अभी राहु की अंतरदशा है 3 अगस्त 2022 तक। ये समय जो है कंपनी के लिए जो है मीडियम है, क्योंकि ये 1 फरवरी 2021 से ही चंद्रमा में राहु आया है, जो कि ये समय कंपनी के लिए मीडियम चल रहा है। लेकिन अप्रैल 22 से कंपनी का समय अच्छा हो जाएगा। 3 अगस्त 2022 से 3 दिसंबर 2023 चंद्रमा में गुरु चलेगा, जो कि ये समय अच्छा रहेगा। 3 दिसंबर 2023 से 4 जुलाई 2025 चंद्रमा में शनि रहेगा, जो कि ये भी समय काफ़ी ठीक रहेगा। उसके बाद जो है चंद्रमा में बुध चलेगा 4 जुलाई 2025 से 3 दिसंबर 2026 तक चंद्रमा में बुध रहेगा, जो कि ये समय कंपनी के लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। 3 दिसंबर 2026 से 4 जुलाई 2027 चंद्रमा में केतु रहेगा, जो कि ये समय कंपनी के लिए खराब रहेगा। 4 जुलाई 2027 से 4 मार्च 2029 चंद्रमा में शुक्र रहेगा, ये समय भी कंपनी के लिए अच्छा है। 4 मार्च 2029 से 3 सितंबर 2029 चंद्रमा में सूर्य रहेगा, जो कि ये समय कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अभी दोस्तों चंद्रमा में गुरु की दशा चलेगी। चंद्रमा गुरु 162 डिग्री पर है, जो कि ये बेटर है। उसके बाद जो है चंद्रमा में जब शनि आएगा तो चंद्र शनि का 149 डिग्री है, जो कि ए बी डिग्री काफ़ी हद तक अच्छी है। बुध के बाद चंद्रमा में जो है शनि के बाद चंद्रमा में बुध आएगा, जो कि 77 डिग्री है, जो कि ओवरऑल वो भी बेटर है।
तो ओवरऑल जो है मैंने आपको शॉर्ट टर्म का भी व्यू बता दिया, लॉन्ग टर्म का भी मैं व्यू बता दिया दोस्तों। अभी जो है गुरु आने वाला है, चंद्रमा की महादशा में गुरु, और उसके पहले अप्रैल में गुरु चेंज हो रहा है, तो गुरु की पोजीशन बेटर है। फिर शनि आएगा, शनि की भी पोजीशन बेटर है। फिर बुध आएगा, बुध की भी पोजीशन बेटर है। इस कंपनी में बहुत बड़ा सरप्राइज रिटर्न मिले तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। आपको जो है जैसा मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड साल का 20-22% देते हैं, तो म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिलेगा। अब बैंक तो साल का 6 से 7% देती है, तो बैंक से तो कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है। तो इस कंपनी में ओवरऑल आप बने रह सकते हैं। तो ओवरऑल जैसा मैंने बताया कि आपको जो है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रहता है, यदि कोई भी म्यूचुअल फंड 20-22% देता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो म्यूचुअल फंड से जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है, ऐसा मेरा जो है कैलकुलेशन है। ये दोस्तों कंपनी कुंडली का एनालिसिस है। कोई भी कंपनी कुंडली जो है उसकी 3 बनती है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट की कुंडली, कंपनी के ओनर की कुंडली, कंपनी के लिस्टिंग डेट की कुंडली। लेकिन लिस्टिंग डेट का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है मैं लिस्टिंग डेट से ही एनालिसिस करता हूँ। सक्सेस रेशियो 70 to 75% का होता है। अब दोस्तों जो है आपको कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मेरी फ़ीस थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वही लोग संपर्क करें जो फीस को कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको जो है सर्विस का डिटेल मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मेरी फ़ीस की शुरुआत ही जो है 5,000 रुपये से मेरी फ़ीस की शुरुआत होती है कुंडली का एनालिसिस करने के लिए। बाकी अपर का जो है कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि आपको यदि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि मेरा और मेरे चैनल का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा ये प्योर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है, इसमें जो है कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना ज्योतिषी व्यू जो है केवल आपको दे रहा हूँ। दोस्तों जो है आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9870312696। जय श्री राम।